देखिए, पंजाब का तकरीबन 550 किलोमीटर का लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। और पंजाब के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कई बार ये लिख चुके हैं होम मिनिस्टर भारत सरकार को कि जो आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई, ड्रोन के माध्यम से नशे जो है वो भेजे जा रहे हैं, असला इलीगल वेपन भेजे जा रहे हैं, और बॉर्डर की जो सिक्योरिटी की जिम्मेवारी है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, जो सीधे तौर पर भारत सरकार के कंट्रोल में है। तो उसको किस तरीके से रोका जाए, इस पर भारत सरकार को सोचना चाहिए। इसलिए आज मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया। एक तरफ पंजाब सरकार लगातार नशों के खिलाफ, नशों के खात्मे के लिए एक बड़ी कैंपेन चला रही है, हर रोज़ नशा तस्कर पकड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो अक्रॉस द बॉर्डर नशा आ रहा है उसको रोकने के लिए भारत सरकार को डेफिनेटली गंभीर प्रयास करने चाहिए। देखिए, हमारा ये मानना है कि जो लोकल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि इस मुल्क का इतनी डाइवर्सिटी है, इतना बड़ा कल्चर है, अलग अलग भाषाएं हैं, और हर एक रीजन में लोगों को अपनी माँ बोली से प्यार है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अगर क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे विरोध तो होगा। ना तो हिंदी पढ़ने में, ना अंग्रेजी पढ़ने में किसी को कोई एतराज़ है, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं को प्रफुल्लित हों, प्रोटेक्ट रहें, ये बड़ा इंश्योर करना भारत सरकार की जिम्मेवारी है। जी, वोटर लिस्ट को लेकर कल काफ़ी हंगामे में राहुल गांधी ने भी लोकसभा में मुद्दा उठाया, राज्यसभा में भी मुद्दा उठा। आप क्या चाहते हैं इस मुद्दे पे, क्योंकि अपोजिशन, पूरा अपोजिशन इस मामले पे एक है। राहुल गांधी ने कहा भी कि अपोजिशन की तरफ से हम इस पे चर्चा की मांग कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है सरकार इस पे चर्चा से क्यों भाग रही है, जब हर रोज वोटर लिस्ट के स्कैम सामने आ रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने इलेक्शन के समय पकड़ा था, महाराष्ट्र की बात आ गई, अब रिसेंटली वेस्ट बंगाल में। अगर इस तरीके से वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ होगी और चॉइस के आधार पर उसमें इंक्लूड और एक्सक्लूड किया जाएगा लोगों के नामों को, तो स्वाभाविक तौर पर लोकतंत्र का महत्व क्या रह जाएगा। तो भारत सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए, इस पे चर्चा करानी चाहिए। आरएसएस के जनरल बोले, उनका एक बयान है, उन्होंने कहा कि इंग्लिश में इंडिया होता है, लेकिन हम भारतीय भाषा में इसे भारत कहते हैं, और ये केवल भारत ही होना चाहिए। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों है, ये सब हिंदी में होना चाहिए, उनका ये कहना है। देखिए, हिंदी में हो, हिंदी में पहले कौन सा नहीं है, किसी ने रोका थोड़ी है। लेकिन आप इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी ख़त्म करना चाहेंगे तो हमारे लोग जो इंटरनेशनल लेवल पे जितना एक्सपोजर है तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। आज दुनिया में के जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसमें हमारे लोग जो है उनको हेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये मामला सारे देश के लोगों को इस तरीके से भाषा में, धर्म के आधार पर नाम बदलने में लोगों को उलझाए रखना, आर्थिक तौर पर तो देश की स्थिति हर रोज़ बदतर हो रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर को हर रोज़ चाइना जो है उसकी जो लगातार उसमें बढ़ रहा है, वो अरुणाचल में किस तरीके से उसने कितने ज़मीन पे कब्जा किया। तो सरकार का दायित्व ये है, नाम बदलना सरकार का दायित्व नहीं है। जी सर, अभी चुनाव परिणाम हमने देखे, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर काफ़ी चर्चा हुई कि होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। इस बीच आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी, उन्होंने कल गोवा में बयान दिया कि कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर सकते, गोवा का जिला परिषद चुनाव, निगम चुनाव या विधानसभा चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने में सक्षम है, और पिछली बार हमारा वहाँ से खाता खुला था, हमारे एमएलए जीते थे। बात ये है कि कांग्रेस से अलायंस सिर्फ नेशनल प्रोस्पेक्टिव में लोकसभा को लेकर हुआ था। राज्य स्तर पर हम लोग अकेले लड़ने में सक्षम हैं। कल भूपेश बघेल के यहाँ ईडी का छापा पड़ा, काफ़ी लंबा छापा चला, कहा जा रहा है कि काफ़ी कैश बरामद हुआ। भूपेश बघेल इसे पंजाब से जोड़ रहे हैं कि मुझे पंजाब का प्रभारी बनाया गया, पंजाब में आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए सब कार्रवाई हो रही है। देखिए, ऐसा है, अगर तो कुछ गड़बड़ है तो डेफिनेटली उसकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए, क्योंकि भूपेश बघेल जी पर पहले भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए रिसोर्सेज की लूट की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी